सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज का व्लॉग हम सुबह शुरू कर रहे हैं अपने कान्हा जी से। उनको सुबह जो उठाना पड़ता है भाई, इतने मिन्नतें करते हैं। देखो, उनके पैर दबाते हैं, बच्चों की तरह उनको लाड करते हैं। तो ये हमारे कान्हा जी के उठने का स्टाइल है। ऐसे ही उठते हैं भाई। मैं तो जितनी बार उठाता हूँ ऐसे ही उठाता हूँ उनको। और फिर थोड़ा सा बैठा करके अच्छे से उनको बैठाओ। और थोड़ा सा सर्दी का मौसम आ गया है, इसलिए मैं उनको बैठा करके उड़ा देता हूँ। उनका ऊपर का जो कपड़ा उठाने का है, वो शॉल कह लो या कोई कंबल लगा लो या शॉल लगा लो। देखो, कान्हा जी बिल्कुल बैठ गए हैं, रेडी हो गए हैं। और उसके बाद मैंने शुरू कर दिया है अपना प्राणायाम। भाई उठ कर थोड़े से प्राणायाम भी कर लूँ एक आधी बार, और थोड़ी बहुत तो सपना करने भी चाहिए, ज़रूरी भी हैं। सबसे पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर अनुलोम विलोम, और भाई लास्ट में है ओम का उच्चारण। और ये अब तो कब कम ही चल रहे हैं, लेकिन जब ये कोरोना का समय आया था भाई, जब तो नु मानो दिन में 2 टाइम सुबह और शाम तो एक एक घंटा कति नेम बांध लिया था। हर मन्ना मन्ना के मेरे ख्याल से आप सभी भाइयों ने जितने भी सुन रहे होगे, शायद आप सभी ने ये नेम बांध लिया होगा उस टाइम। पता भाई कति, क्योंकि उस टाइम पे ज़रूरत भी कुछ ज़्यादा ही थी। सबको ये डर था कि कदे मेरा नंबर ना आ जाए भाई। सब ये सोच रहे थे कि भाई कदे ये कोरोना हमें ना लग जाए। तो उसके लिए अपने फेफड़े, दिमाग, सब कुछ मजबूत रखना था। सभी डरे हुए थे, माहौल डर का था उस टाइम पे। तो ये चीज़ें उस टाइम पे सीखी थी। कुछ और देखने का था नहीं भाई। टीवी आगे था, रामदेव जी आया करते, और भाई बस और तो कुछ करे नहीं, यही काम करा। तो अब जब मूड होता है तो योग करके, थोड़े से प्राणायाम करके अपने आप को मजबूत रखते हैं बिल्कुल। तो देखिए, 3-4 तरह के प्राणायाम मैंने किए हैं, 3-4 तरह के। अ, उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टीवी भी देख रहा हूँ भाई, सामने टीवी चला हुआ था। तो योग करते हुए टीवी भी देख लिया है एक आधी बार, बीच में आँख खोल के। जो जो लोग प्राणायाम करते हैं आप में से, वो कमेंट करके बता दो कि भाई कौन कौन करते हैं, कमेंट करें। वैसे तो प्राणायाम आपको बाहर बैठ के करने चाहिए, लेकिन आजकल पोल्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो प्राणायाम ऐसी चीज़ है, आप इसको कहीं भी कर सकते हो भाई। किधर बैठ जाओ, भीतर बैठ जाओ, बाहर बैठ जाओ, अपने बेड पे बैठ जाओ, लेकिन बस कमर सीधी और ऐसे बैठना है जैसे मैं बैठा हूँ, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठ जाओ कहीं भी। और ज़्यादा नहीं, मेरे हिसाब से आधा घंटा, 40 मिनट, 10-10 मिनट कर लो। 10 मैं 4 करता हूँ अनुलोम, शुरू करता हूँ भस्त्रिका, उसके बाद 10 मिनट भस्त्रिका, उसके बाद 10 मिनट शायद कपालभाति, और फिर 10 मिनट अनुलोम विलोम, और ओम का उच्चारण तो 2-3 मिनट ही बस। और ये कहीं पर भी बैठ के किए जा सकते हैं। नीचे चटाई पे बैठ जाओ, या जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे भी बैठ जाओ। बस माइंड में टेंशन नहीं होनी चाहिए, दिमाग शांत होना चाहिए। तो एक आधा भाई ने सोच सका देखी तो बैठ कर है, इसलिए भाई ये बैठने में कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी बैठो इसमें।
तो भाई प्राणायाम वगैरह करके नहा धो के हो गए हैं बिल्कुल रेडी, एकदम से तैयार। और भाई अपने शरीर को भी मजबूत रखना चाहिए थोड़ा सा, और मैं भी अपने शरीर को मजबूत रख रहा हूँ। उसके लिए जो विशेष कारण है वो भी बताऊंगा। और कुछ भाई कुछ बंदे ये बोल रहे हैं कि भाई तू इतना घर का काम करे जाए, तू घर रोड़ा करवाओगा। भाई मैं नहीं रोड़ा करवाता किसी के, मैं भी मजबूरी में कर रहा हूँ। और वह मजबूरी की है वो मैं भी आपको बताता हूँ कि मेरी क्या मजबूरी है। देखिए आप भाई, उसमें कारण ये है कि ये मेरी मिसेज जो है ये बीमार है, देख लो। तो इसलिए मुझे घर के काम इसलिए करने पड़ रहे हैं कि ये बीमार चली हुई है, इन्हें कर्क रोग हो गया है। अब कर्क रोग आधे आदमियों को ये नहीं पता कर्क रोग क्या है भाई, क्या हो गया। थोड़ी बहुत बीमार नहीं है, इनका इलाज चलेगा कम से कम 7-8 महीने। तो ये बेचारी काफ़ी परेशान हैं, इन्हीं की सेवा में लगा हुआ हूँ मैं। तो इसलिए इतना घर का काम मेरे को करना पड़ रहा है। और अभी देखो इनको दवाई भी देनी है भाई, भरा पड़ा पुस्तड़ा दवाइयाँ का गति। रोज़ का यही काम होता है मेरा, दवाई देनी और भाई इनका ध्यान रखना। क्योंकि जो बीमारी लगी है वो बीमारी भी छोटी नहीं लगी। देखो दवाई भरी पड़ी है भाई, मेरी दवाई देनी है, इतनी दवाई देनी पड़ा है भाई, जबकि तो जाग है। और बीमारी भी छोटी मोटी नहीं हो भाई। तो और भाई ये तो एक दूसरे की सेवा करनी भी पड़ेगी, क्योंकि भाई गृहस्थी की गाड़ी है, ऐसे ही नहीं चलती, उसे चलाना पड़ता है अच्छे से। और भाई कुछ फेरा भाई सात अपने वो जो पंडित जी हैं वो 7 वचन भरवा ले है, कुछ न्यू भी मान लो। हाँ भाई, उन वचनों को दोनों को ही निभाना पड़ता है, एक बंदे को नहीं। तो इसीलिए भाई अभी गाड़ी का एक टायर कमज़ोर हो गया है, तो दूसरे टायर को थोड़ा सा गाड़ी खींचनी पड़ेगी। तो इसलिए और ठीक है भाई, बीमारी है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। थोड़ा सा आदमी को मजबूत रहते हुए सभी काम करने चाहिए अपने। और भाई हम तो छोटे मोटे काम करके चलो ठीक है, इतना सहयोग दे रहे हैं, लेकिन हमारी माता जी इस उम्र में 80% काम तो का सारा काम उन्हें करना पड़ रहा है। हाँ थोड़ा बहुत हाथ हम बंटवा दें हैं, लेकिन उतना नहीं बंटवा पा रहे जितना होना चाहिए। क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो हम नहीं कर सकते या हमें नहीं आते, लेकिन जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। बाकी 80% काम तो माता जी को ही संभालना पड़ रहा है सारा। और भाई ये कहा करें, घर में बड़े बुजुर्ग होने बहुत ज़रूरी हैं। वो तो आजकल तो सब भाई संयुक्त परिवार तो है नहीं, एकल फैमिली है, लेकिन फिर भी बड़े बुजुर्गों का महत्व तो बहुत है। इसलिए बोलते हैं कि घर में बुजुर्ग होने चाहिए। अगर कोई और ना होता आज के टाइम में तो भाई सारा काम हमने ही दुखी सुखी होकर जैसे कुछ भी करना, उन उसमें बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो जाती, सारी चीज़ें प्रभावित हो जाती। इसीलिए अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति घर में आ जाए तो भाई वो भी कम से कम हमारा ध्यान रखें। और शायद हमारे से ज़्यादा वो हमारा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। इसीलिए अपने बुज़ुर्गों को संभाल के रखें, ध्यान रखें। और भाई घर में बड़े बुज़ुर्ग जो हमारे माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, जो भी हैं, टोटा नफ़ा घर में कुछ आ जाओ, कोई हरी बीमारी टोटा नफ़ा, इतना वो बैठे रहे हैं, इतनी चिंता भी नहीं होती। तो मैं तो अपनी बता रहा हूँ। देखो जब तक बड़े बुजुर्ग का साथ, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है ना, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई। कुछ भी है, अगर आपके माता पिता दोनों जिंदा हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर भाई भगवान ने कोई एक अगर अपने पास बुला लिया, एक भी है, तो उस उनका भी साथ, उनका भी आशीर्वाद आप बहुत मान के चलो। और ये मैं ये नहीं कि कहीं से लिख पढ़ कर बोल रहा हूँ या भाई तुमने उपदेश देने लग रहा हूँ। भाई मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ। मोदी जी भी बताते हैं मन की बात, मैं भी बताने लग रहा हूँ भाई, मन की बात है ये। और ये
नेचुरलिटी बता रहा हूँ, हकीकत वास्तविकता है ये। बाकी सब करेंगे वही भाई, जो जिसका जैसा सिस्टम होगा, सबका आप अपना विचार है, आप अपना व्यवहार है। तो ये मेरी निजी राय है भाई, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं भाई ऐसे थोप रहा हूँ किसी पे। तो मैं अपनी राय बता रहा हूँ खाली है कि ये। तो भाई आज थारे भाई ने बताई अपने मन की बात, और भाई सब तो नहीं बताई जाती, अपने बंदा से बताई जाता। तुम अपनी गिल्ला भाई गिल्ला जुड़ रहे हो तो भाई थारे तो बता दी। ये सारे संसार तो ये बात बताई नहीं जाती यार। गणेश सीरियस भी मत होइयो भाई, ठीक है, जिंदगी है, नहीं चले जा है। तो आज के व्लॉग में भाई इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अपने नए व्लॉग में। तो आप देखते रहिए AK व्लॉग, और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भाई थोड़ा सा सब्सक्राइब पर ध्यान और दे लो, क्योंकि हमारा टारगेट चल रहा है 500 सब्सक्राइबर का, और अभी तक आप देख ही पा रहे होंगे कि कितने हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि सब्सक्राइब पर थोड़ा सा ध्यान और दें। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।